नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 सितंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने में बिहार बना अव्वल। हिट एंड रन मामले में 5030 पीड़ितों को मिल चुका है मुआवजा। मृतक के परिजनों को दिए जाते हैं 2 लाख रुपए। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर। बैंक खाता आधार से लिंक होना है अनिवार्य। बिहार के 7 प्रमुख देवी मंदिरों में नवरात्र पर उमड़ता हुजूम। माता रानी के श्रृंगार, स्तुति और आरती का अलग अलग समय होता है निर्धारित। श्रद्धालुओं के पूजा पाठ और अखंड दीप की रहती है विशेष व्यवस्था। बिहार सरकार ने नई नौकरी सीजन के लिए बनाई हाई लेवल समिति। 12 आईएएस अधिकारी होंगे शामिल। 2025 से 2030 तक रोजगार अवसर बढ़ाने और दीर्घकालीन रणनीति तय करने के लिए है तैयारी। पटना से बेगूसराय तक आर्थिक रूप से तेजी से उभरते जिले। अरवल और जहानाबाद जैसे जिले भी बन रहे नए आर्थिक केंद्र। कृषि, ई कॉमर्स और हेल्थ सेक्टर में भी दिख रही तरक्की। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह दूसरी बार रोहतास के विक्रमगंज न्यायालय में हुए पेश। काराकाट लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन और रोड शो में अधिक भीड़ मामले में हुई सुनवाई। 5 मुकदमे में कोर्ट ने 1 में दी रिहाई। निशांका का शतक बेकार। भारत ने रोमांचक मैच जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच 28 को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। ईसीआर में अप्रेंटिसशिप के 1149 पदों पर 25 अक्टूबर तक करें आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू होकर के 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन होगी। कुल 1149 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कक्षा 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आयु 15 और अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित है, जबकि SC/ST को 5, OBC को 3 और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदकों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या 12वीं में न्यूनतम 50% अंक और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि SC/ST, दिव्यांग और महिलाओं को छूट दी गई है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ecr.indianrailway.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज अपलोड और फीस भुगतान करना होगा। आवेदन का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल कर रखें। पटना से बेगूसराय तक बिहार के जिले बन रहे आर्थिक हब। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार उद्योग विभाग के अध्ययन के अनुसार बिहार के कई जिले तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। रात की रोशनी के सैटेलाइट विश्लेषण से पता चला कि पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय सबसे तेजी से विकसित हो रहे जिले हैं। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार उद्योग विभाग के अध्ययन के अनुसार बिहार के कई जिले तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। रात की रोशनी के सैटेलाइट विश्लेषण से पता चला कि पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय सबसे तेजी से विकसित हो रहे जिले हैं। आश्चर्यजनक रूप से अरवल, जहानाबाद, जमुई, बांका और मधुबनी जैसे पिछड़े जिले भी उभरते आर्थिक केंद्र बन रहे। वहीं 2017 से 2023 के बीच अरवल और जहानाबाद में रोशनी का क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 389 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इन जिलों में कृषि, व्यापार, स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स और हेल्थ केयर तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के 7 प्रमुख देवी मंदिरों में नवरात्र पूजा और आरती की व्यवस्था। बिहार के 7 प्रमुख देवी मंदिरों में नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की पूजा और आराधना का विशेष आयोजन होता है। सासाराम के मां तारा चंडी धाम, पटना की बड़ी और छोटी पटन देवी, कैमूर की मां मुंडेश्वरी, गोपालगंज की मां थावे, सारण की मां अंबिका भवानी और मंगला गौरी मंदिर में भक्तों के लिए श्रृंगार, स्तुति और आरती का अलग अलग समय निर्धारित है। सुबह और शाम आरती होती है। श्रृंगार में वस्त्र, फूल, माला, चंदन, इत्र और आभूषणों का उपयोग होता है। सभी मंदिरों में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के पूजा पाठ और अखंड दीप की विशेष व्यवस्था रहती है। बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरियों के लिए सरकार ने बनाई हाई लेवल समिति।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार का प्रमुख चुनावी मुद्दा 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का है। इसको लेकर के राज्य सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है। श्रम संसाधन विभाग ने कई नौकरी सृजन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इसमें 12 आईएएस अधिकारी शामिल हैं और समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त एस सिद्धार्थ कर रहे हैं। समिति में वित्त, सामान्य प्रशासन, कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, प्रावैधिकी, ग्रामीण विकास, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। समिति 2025 से 2030 के लिए दीर्घकालीन रणनीति और संभावनाओं पर सलाह देगी। वीटीआर जंगल सफारी 1 अक्टूबर से नहीं होगा शुरू। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में प्रस्तावित जंगल सफारी 1 अक्टूबर से शुरू नहीं हो पाएगी, जिससे पर्यटकों को कम से कम 20 दिन और इंतजार करना होगा। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण सफारी मार्गों में पानी भर गया है और रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वीटीआर प्रशासन ने बताया कि रास्तों की मरम्मत में लगभग 20 दिन लग सकते हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि मौसम अनुकूल रहने पर अक्टूबर के मध्य तक सफारी शुरू हो सकती है। पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि वे आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने में बिहार बना अव्वल। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा दे रहा। एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एमएससीटी यानी कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के तहत 2025 अगस्त तक 84.19 करोड़ रुपए का भुगतान समय सीमा के भीतर किया गया। हिट एंड रन मामलों में भी 5030 से पीड़ितों को या उनके परिजनों को मुआवजा दिया गया। गंभीर घायल को 50,000 और मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए गए। विभाग लगातार निगरानी कर रहा ताकि सभी पीड़ित न्याय और राहत राशि समय पर प्राप्त कर सके। महिला रोजगार योजना की पहली किस्त चेक करने का जाने तरीका। बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही। 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की पहली किस्त जारी की, जिसमें बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो अपने ग्राम संगठन, एएलओ या फिर सीआरपी, नगर निकाय कार्यालय, जीविका जिला कार्यालय या फिर बैंक की पासबुक मोबाइल बैंकिंग से स्टेटस चेक करें। खाता आधार से लिंक है और सभी विवरण सही भरे गए हैं कि नहीं। गूगल बना रहा है नया एंड्रॉइड पीसी, मिलेगा मोबाइल जैसा अनुभव। गूगल ने पुष्टि की है कि वह एक नया एंड्रॉइड पीसी विकसित कर रहा, जिससे मोबाइल का अनुभव सीधे कंप्यूटर और लैपटॉप पर मिलेगा। गूगल के प्लेटफॉर्म प्रमुख रिक ओस्ट्रेलो ने बताया कि यह प्रोजेक्ट पीसी और स्मार्टफोन सिस्टम को एक साथ लाने के लिए है, जिससे एआई, जेमिनी मॉडल और गूगल असिस्टेंट का लाभ डेस्कटॉप पर भी मिलेगा। क्वेलकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने इसे क्रांतिकारी बताया। यह गूगल की क्रोम ओएस और एंड्रॉइड को एकीकृत करने की पूरी योजना से जुड़ा कदम है। इसी बीच क्वेलकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 5 चिपसेट की घोषणा की है, जो Xiaomi 17 सीरीज सहित कई हाई एंड फोन में देखने को मिलेगी। बिहार सिपाही भर्ती में 99,690 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए हुए पास। बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशक्त पुलिस में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल 19,838 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 99,690 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य पाए गए। इसमें 62,822 पुरुष, 36,834 महिलाएं और 34 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल है। इसके अलावा 867 गृहरक्षक और 622 स्वतंत्रता सेनानी आश्रित अभ्यर्थी भी शामिल है। कुल 16,73,586 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जबकि 13,30,121 ने परीक्षा दी। परीक्षा में 71 अभ्यर्थी कदाचार में लिप्त पाए गए। पीईटी दिसंबर में संभावित है। दरभंगा के 2 मेधावी छात्र वडनगर में जाएंगे पीएम मोदी के स्कूल। दरभंगा के 2 मेधावी छात्र माही आनंद और शुभम कुमार आगामी नवंबर 2025 में गुजरात के वडनगर में शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई की थी। दोनों का चयन नवोदय विद्यालय संगठन
के देशव्यापी प्रेरणा कार्यक्रम के तहत किया गया। 12 नवंबर को वे केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका सुनीता झा के नेतृत्व में रवाना होंगे। वहीं 15 से 22 नवंबर तक छात्र छात्राएं शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चयन प्रेरणा उत्सव प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ, जो दरभंगा के शिक्षा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह विक्रमगंज कोर्ट में दूसरी बार हुए पेश। भोजपुरी अभिनेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पवन सिंह शुक्रवार को रोहतास जिले के विक्रमगंज व्यवहार न्यायालय में दूसरी बार पेश हुए। यह पेशी काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में हुई। पवन सिंह पर रोड शो में अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने का आरोप है, जिसके तहत रोहतास के 7 थानों में एफआईआर दर्ज हुई थी। कुल 5 मुकदमे दर्ज थे। विजन सर के कोर्ट से एक मामले में रिहाई मिली, 2 मामलों में आरोप तय किए गए और एक में उपस्थिति दर्ज हुई और एसीजेएम एक कोर्ट में एक मामले में जमानत मिली। वहीं इसको लेकर के पवन सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चुनाव से पहले बिहार में 23,000 उपद्रवियों को चिन्हित कर बढ़ाए गए बॉन्ड। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों, माफिया और चुनाव प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ व्यापक निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 23,345 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 8,931 से सुरक्षा बॉन्ड भरवाए गए हैं। जनवरी से 148 सीसीए 3 प्रस्तावों पर आदेश पारित किए गए। डीएम ने थानों में नियमित कैंप, कोर्ट और सशस्त्र मद्य निषेध कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ईवीएम, वीवीपैट, वेयर हाउस की सुरक्षा त्रुटिविहीन घोषित की गई है। धारा 126 और 135 के तहत असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बहादुरपुर में ट्रेनी पुलिस अवर निरीक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने शुक्रवार को बहादुरपुर थाने में पदस्थ ट्रेनी पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता विक्रम ज्योति ने बताया कि अजय कुमार उनके नाम को प्राथमिक सूची में शामिल न करने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। विशेष निगरानी ने पहले शिकायत की सत्यता जांची और आरोप सही पाए जाने पर धावा दल का गठन किया। अजय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है, जिनके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में 1-2 जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। कुल मिलाकर के मौसम सामान्य रहेगा, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की अस्थिरता दिख सकती है। बक्सर में 50 लाख की अवैध शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। बक्सर में उत्पाद विभाग ने वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर 50 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की है। शुक्रवार को कार्रवाई में पंजाब निवासी ट्रक ड्राइवर सजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। ट्रक में 1,778 लीटर शराब मिली, जिसमें 1,764 लीटर विदेशी शराब और 24 लीटर बियर शामिल थी। शराब पंजाब से लोड कर पटना पहुंचाई जानी थी। ड्राइवर ने डिलीवरी का पूरा पता नहीं बताया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। उत्पाद विभाग पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही। बिहार में भाजपा ने 125 एलईडी रथ से चुनाव प्रचार अभियान किया शुरू। भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रचार और मतदाता जागरूकता के लिए बिहार में 125 एलईडी टीवी रथ रवाना किया है। रथ में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को गांव-गांव में लघु फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से जीवन में आई खुशहाली, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए आसान जीवन आदि दिखाया गया है। रथ 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर विकास की गाथा बताएगा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं ने रथ को हरी झंडी दिखाई और अभियान गीत रफ्तार पकड़ चुका है बिहार भी जारी किया गया। महिला संवाद में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर बोला हमला।
बीते दिन 26 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं का सम्मान चुनाव से पहले पैसे बांटने से नहीं, बल्कि सही मानदेय, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा से होगा। उन्होंने आशा, आंगनबाड़ी मजदूर और किसान महिलाओं की समस्याएं सुनी और वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज और भूमिहीन परिवारों को जमीन दी जाएगी। करीब 2000 महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद रही। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर लगाया आरोप। बिहार चुनाव को लेकर के सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब 6 सीटों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने आरजेडी चीफ लालू तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया। उन्होंने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपने पक्ष में करके सीमांचल को कमजोर करने की साजिश रची। इसके बावजूद एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने को तैयार है। ओवैसी ने सीमांचल के लोगों के हक और क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया और अपने विरोधियों को गद्दार करार दिया। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान पर गिरिराज सिंह ने किया तीखा हमला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में आग लगाने की बात नहीं होती और राहुल देश में गृह युद्ध करवाने चाहते हैं। गिरिराज ने राहुल गांधी की भाषा और विदेशों में भारत का अपमान करने की आदत पर भी हमला किया है। उन्होंने राहुल को नेपोकिड बताते हुए पीएम मोदी की गरीबों के लिए काम करने वाली छवि की तुलना की। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को भी उन्होंने असरहीन बताया। सुपर ओवर में भारत की धमाकेदार जीत, श्रीलंका को 2 रन पर समेटा। भारतीय टीम ने शुक्रवार को श्रीलंका को एशिया कप 2025 के 18वें मुकाबले में सुपर ओवर में मात दी है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने सलामी बल्लेबाज पथुम निशांका के शतक 107 की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाए और मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम दोनों विकेट गंवाकर केवल 2 रन ही बना सकी। वहीं भारत को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1833 में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का निधन हुआ। 1848 में उड़िया भाषा और साहित्य के प्रमुख कवि राधानाथ राय का जन्म हुआ। 1871 में स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल का जन्म हुआ। वहीं 1932 में प्रसिद्ध भारतीय निर्देशक यश चोपड़ा का जन्म हुआ। 1972 में शिक्षा शास्त्री और पुस्तकाध्यक्ष रंगनाथन एसआर का निधन हुआ। 1981 में क्रिकेट खिलाड़ी लक्ष्मीपति बालाजी का जन्म हुआ। 2004 में डुमरी गायिका शोभा गुट्टू और 2008 में पार्श्व गायिका महेंद्र कपूर का निधन हुआ। आज विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। जीविका समूह से व्यवसायी बनी रीता देवी ने पीएम मोदी से किया सीधा संवाद। भोजपुर जिले की मोहम्मद गांव की रीता देवी जीविका समूह से जुड़ी है। उन्होंने 2015 में महज 5000 रुपए का लोन लेकर के छोटे स्तर पर मुर्गी पालन और अंडा व्यवसाय शुरू किया। मेहनत और संघर्ष से अब वह लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसी अवसर पर रीता देवी से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। उन्होंने योजना का उपयोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में करने की बात कही। सीबीएसई ने शुरू की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना उन छात्राओं के लिए है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और 10वीं पास कर कक्षा 11 या 12 में पढ़ रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 है। पात्र छात्राओं को प्रतिमाह 500 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अधिकतम 2 वर्ष के लिए न्यूनतम 70% अंक, नियमित उपस्थिति और 8 लाख वार्षिक आय सीमा आवश्यक है। आवेदन केवल ऑनलाइन, स्कूल सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वीकार किए जाएंगे। अनुराग कश्यप ने बताया, क्यों छुए मनोज बाजपेयी के पैर।
बिहार के मनोज बाजपेयी के फिल्म जुगनुमा के मुंबई प्रीमियर पर अनुराग कश्यप, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा ने उनके पैर छू करके सम्मानित किया। यह भावुक और मजेदार पल वीडियो में कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अनुराग ने बताया कि मनोज बाजपेयी को वे दूसरे अनिल कपूर मानते हैं और उनकी फिटनेस और अभिनय क्षमता के कारण ऐसा किया। प्रीमियर पर सभी ने उनका अभिनंदन किया और मनोज की हंसी के बीच यह पल दर्शकों का ध्यान खींचा। अनुराग कश्यप की नई फिल्म निशांची 19 सितंबर को रिलीज हुई थी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट, फार्मा और आईटी प्रभावित। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट, फार्मा और आईटी प्रभावित। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट दर्ज हुई, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छठे दिन कमजोर रहे। यह बिकवाली मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से फार्मा उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा के कारण हुई। भारतीय फार्मा और हेल्थ केयर शेयर सबसे अधिक प्रभावित हुए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% से अधिक गिरा। आईटी सेक्टर भी H1B वीजा फीस बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट दबाव के कारण कमजोर रहा। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक बाजारों में गिरावट से बाजार पर दबाव बना। वहीं विशेषज्ञों ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अमरनाथ शाह, परवेज वारसी, पप्पू चौधरी, सुरेंद्र सहनी, रंजय तिवारी, अबोध कुमार, टिंकू कुमार, रविंद्र पासवान, लक्ष्मी मेहता, राजीव कुमार, अंजलि कुमारी, चंदन कुमार, मन्नत ताहिर, गीता देवी, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, अतीक खान, पूजा कुमारी, रोहित कुमार, सुप्रिया कुमारी, रंजन कुमार, असफर, अनवर करीम खान, दयानंद सिंह, अनुपम सिंह, निराला कुमार, विजय घायल, संजीव कुमार, मुरली पासवान, दिलीप कुमार, हिमांशु शर्मा, राजीव कुमार, सिंटू कुमार, सुमित महतो, नंदलाल सिंह, हरिकेश कुमार, सुबोध प्रसाद, रोहित कुमार और नीतू कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में आगामी पर्व के लिए प्रशासन ने कौन कौन से प्रबंध किए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।